मध्य पूर्व में इस समय हालात लगातार और ज़्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। एक तरफ गजा, लेबनान और स्ट्रेट फार्मोज में तनाव बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब इसराइल के भीतर से ऐसे बयान सामने आने लगे हैं जिन्होंने पूरे क्षेत्र को एक नए युद्ध में डाल दिया है। पूर्व अमेरिकी जासूस और इसराइल समर्थक जोनाथन पोलार्ड ने दावा किया है कि ईरान के बाद इसराइल का अगला संभावित युद्ध तुर्की और मिस्र के साथ हो सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब गजा में युद्ध विराम टूटने के कगार पर बताया जा रहा है। बैरूत पर फिर हमले हुए हैं और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अपने कंट्रोल को लेकर बेहद सख्त चेतावनी जारी कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं जोनाथन पोलार्ड के उस बयान की जिसने पूरे मध्य पूर्व में हलचल मचा दी है। पोलार्ड ये वही आदमी है जिसे 1984 में अमेरिका के गोपनीय दस्तावेज इसराइल को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसने लगभग 30 साल अमेरिकी जेल में बिताए और 2015 में रिहा होने के बाद इसराइल जाकर बस गया। वहां उसे इजरायली नागरिकता भी मिली और वह धीरे धीरे इसराइल के दक्षिणपंथी और कट्टर राष्ट्रवादी नेताओं के बेहद करीब माने जाने लगा। खासकर इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बैन गिवीर के साथ उसके करीबी संबंधों की चर्चा होती रही है। अब एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पोलार्ड ने कहा कि इसराइल को ईरान के बाद अगले युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और वो युद्ध संभवतः तुर्की और मिस्र के खिलाफ हो सकता है। उसने कहा कि हमें तुर्कों के साथ इतनी आसान स्थिति नहीं मिलेगी जितनी ईरान के साथ मिली थी। तूफान आने वाला है। पोलार्ड ने यह भी कहा कि इसराइल को सीरिया के दक्षिणी हिस्सों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर तुर्की समर्थित नई सरकार वहां नियंत्रण हासिल कर लेती है तो तुर्क हमारी सीमा पर आ जाएंगे। हालांकि पोलार्ड कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, लेकिन इजराइल के कट्टरपंथी हलकों में उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। यही वजह है कि उसके बयान ने क्षेत्रीय राजनीति में चिंता बढ़ा दी है। तुर्की और मिस्र दोनों पिछले कई दशकों से इजराइल के साथ आधिकारिक संबंध रखते हैं, लेकिन गजा युद्ध के बाद इन संबंधों में भारी तनाव आ चुका है। तुर्की दुनिया का पहला मुस्लिम बहुल देश था जिसने 1949 में इजराइल को मान्यता दी थी। कई वर्षों तक दोनों देशों के बीच सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग मजबूत रहा, लेकिन 2010 में मावी मरमरा जहाज पर इजरायली हमले के बाद रिश्ते तेजी से खराब होने लगे। इस घटना में गजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे तुर्की जहाज पर इजरायली कमांडो ने हमला किया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद तुर्की राष्ट्रपति रसेप तैयब अर्दगन लगातार फिलिस्तीनी मुद्दे पर इजराइल की आलोचना करते रहे। सितंबर 2023 में दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश हुई थी और न्यूयॉर्क में अर्दोगन तथा बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार हाथ मिलाया था, लेकिन अगले ही महीने 7 अक्टूबर के हमलों और गजा युद्ध के बाद रिश्ते फिर बुरी तरीके से बिगड़ गए। अब इसराइल के नए कई नेता तुर्की को अगला ईरान बताने लगे हैं। मार्च में पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी तुर्की को संभावित बड़े खतरे के रूप में बताया था। मिस्र की स्थिति भी बेहद संवेदनशील है। 1979 के शांति समझौते के बाद से मिस्र और इजराइल के बीच आधिकारिक शांति बनी हुई है, लेकिन गजा युद्ध ने वहां भी जनता के भीतर भारी गुस्सा पैदा कर दिया है। मिस्र लगातार गजा युद्ध विराम की मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन काहिरा और तेल अवीव के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है। पोलार्ड ने कहा कि वह उम्मीद करता है कि इजराइल को मिस्र और तुर्की से युद्ध नहीं लड़ना पड़े, लेकिन उसने चेतावनी भी दी है कि उम्मीद पैडोरास बॉक्स का आखिरी दाना होती है। इसी बीच गजा में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हमास ने चेतावनी दे दी है कि युद्ध विराम समझौता किसी भी समय टूट सकता है, क्योंकि इस महीने इजरायली हवाई हमले तेजी से और बढ़े हैं। हमास के अनुसार पिछले 2 दिनों में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। बुधवार रात गजा सिटी में एक इमारत पर हुए इजरायली हमले में 2 बच्चों और 2 महिलाओं समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली मीडिया का दावा है कि उस हमले में हमास के उत्तरी गजा ब्रिगेड के कमांडर एज्जा अल-दीन बेग और गजा सिटी ब्रिगेडियर के उप कमांडर इमाद असलीम को निशाना बनाया गया था। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे आम नागरिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उधर लेबनान में भी इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने बैरूत के पास फिर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। एक लेबनानी सुरक्षा अधिकारी के अनुसार हमला राजधानी के दक्षिणी उपनगरों के पास हुआ है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि असली लक्ष्य क्या था। पिछले 2 दिनों में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है। खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। कुवैत ने ईरान द्वारा ड्रोन और मिसाइल हमलों की निंदा करते हुए इसे खतरनाक उकसावा बताया है।
कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान तुरंत अपने हमले रोके क्योंकि ये उसकी संप्रभुता का एक उल्लंघन है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई बंदर अब्बास और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के आसपास अमेरिकी इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। सबसे बड़ा बयान ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना की तरफ से आया है, जिसने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर नियंत्रण ईरान के हाथ में रहेगा और किसी भी अनधिकृत गतिविधि का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। IRGC ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में 26 जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी गई, जबकि 2 जहाज़ों को रोका गया क्योंकि उन्होंने ईरानी नौसेना से सही तरीके से बात नहीं की। ईरान का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर विशेष कंट्रोल व्यवस्था लागू की गई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है, जहां से वैश्विक ऊर्जा बाजार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ तनाव और ज़्यादा बढ़ा तो इसका असर तेल कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या मध्य पूर्व एक और बड़े क्षेत्र युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि गजा, लेबनान, सीरिया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और अब तुर्की तथा मिस्र को लेकर सामने आ रहे बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि संघर्ष का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। और अगर कूटनीतिक प्रयास विफल हुए तो आने वाले समय में मध्य पूर्व पिछले कई दशकों के सबसे बड़े भू राजनीतिक संकट का सामना कर सकता है।